आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसे दुनिया एक इनोवेटर, शिक्षक और पर्यावरणविद के रूप में जानती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनकी पहचान एक मुखर जन आंदोलनकारी के रूप में भी बनी है। यह वीडियो किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं करता है, बल्कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर घटनाओं को समझाने का प्रयास है। हम बात कर रहे हैं ऐसे शख्सियत की जिसने कभी राजनीति में कदम नहीं रखा। सोनम वांगचुक ने अपने करियर की शुरुआत शिक्षा, सुधार और लद्दाख के विकास से की। उन्होंने सेकमोल की स्थापना कर शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने का प्रयास किया। 2013 में उन्होंने न्यू लद्दाख मूवमेंट के नाम से एक सामाजिक अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य लद्दाख में सतत विकास, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना था। यह पहल बाद में एक गैर दलीय सामाजिक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। 2019 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना। इसके बाद सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के विकास के साथ साथ उसकी संस्कृति, पर्यावरण और स्थानीय लोगों के अधिकारों की भी सुरक्षा आवश्यक है। उन्होंने समय समय पर ऐसी संवैधानिक व्यवस्थाओं की मांग उठाई जिन्हें उनके अनुसार स्थानीय समुदाय और हिमालयी परिस्थिति की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 2024 से लेकर हाल के वर्षों तक सोनम वांगचुक ने कई शांतिपूर्ण आंदोलन और पद यात्राएं की। उनकी प्रमुख मांगें जो थी लद्दाख के पर्यावरण की सुरक्षा, स्थानीय लोगों का भागीदारी, क्षेत्र से जुड़े संवैधानिक और प्रशासनिक मुद्दों पर संवाद। उन्होंने कई बार कहा कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि नीति और जनहित के मुद्दों पर केंद्रित है। सोनम वांगचुक के आंदोलनों को लेकर अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कई विपक्षी नेताओं और सामाजिक संगठनों ने उनके आंदोलन का समर्थन किया। वहीं सरकार और उनके समर्थकों का कहना रहा कि विकास और सुरक्षा के लिए अलग दृष्टिकोण आवश्यक है। इस प्रकार उनका नाम सार्वजनिक और राजनीतिक बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। हाल के समय में सोनम वांगचुक ने फिर से भूख हड़ताल शुरू की, जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की गई। इस दौरान कई सार्वजनिक हस्तियों ने उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने और संवाद के माध्यम से समाधान खोजने की अपील की। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनकी चिकित्सा सहायता से जुड़े मामलों पर सरकार से जवाब मांगा। सोनम वांगचुक का राजनीतिक दृष्टिकोण पारंपरिक चुनावी राजनीति से अलग माना जाता है। वे स्वयं को मुख्य रूप से एक शिक्षक, नवप्रवर्तक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि उनके समर्थक उन्हें जन आंदोलनों की आवाज मानते हैं। दूसरी ओर उनके आलोचक उनके आंदोलनों के प्रभाव और तरीकों पर सवाल उठाते हैं। यह तय करना दर्शकों पर निर्भर है कि उन्हें एक पर्यावरण कार्यकर्ता, सामाजिक सुधारक या एक प्रभावशाली जन आंदोलनकारी के रूप में देखते हैं। आज सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 18वां दिन है। उनकी सेहत को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें अदालत से उनके तत्काल चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने की मांग की गई है। हाई कोर्ट ने इस मामले को केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है और सुनवाई निर्धारित की है। रिपोर्टों के अनुसार सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर चल रहे एक आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि वे शिक्षा और सार्वजनिक हित से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही और सुधार की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से यह भी कहा है कि वे किसी एक व्यक्ति को हीरो बनाने के बजाय नागरिक स्वयं आगे आए और लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी आवाज उठाए। सोनम वांगचुक के समर्थन में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, कलाकारों और नागरिकों ने चिंता व्यक्त की है। कुछ फिल्मी हस्तियों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए उन्हें भूख हड़ताल समाप्त करने और संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की है। इसी बीच आंदोलन के समर्थन में एक दिन के सामूहिक उपवास की घोषणा की है। अब सभी की नज़र दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई और सरकार की प्रतिक्रिया पर है। संभावना है कि अदालत चिकित्सा सहायता और आगे की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण निर्देश दे सकती है। वहीं यह भी देखा जाएगा कि आंदोलन और सरकार के बीच किसी संवाद की शुरुआत होती है या नहीं। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता बनी हुई है और मामला न्यायालय के सामने है। आने वाले दिनों में अदालत की कार्रवाई, सरकार की प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय कर सकती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे आंदोलन से नीतिगत बदलाव संभव है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही ताज़ा राजनीतिक और राष्ट्रीय खबरों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।